भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 131वें जन्मोत्सव जो कि कल मनाया जाएगा, उसकी पूर्व संध्या पर आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन आपको बाबा जी ने मुझे बुलाया था, राजेंद्र जी भी बैठे हैं और समस्त गणमान्य जो समाज के लोग हैं यहाँ विराजमान हैं, और आप सब जो सामने बैठे हैं और इतने मगन होके सुन रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक उत्सव का पल है और ये उत्सव को जिस तरह से मनाना चाहिए आप लोग वैसे ही मना रहे हैं। बड़े अच्छे वो गा रहे थे और जिस तरह से बाबा साहब का जो जीवन है, जैसा एसपी साहब भी कह रहे थे, एक अनुकरणीय उदाहरण है और वो अनुकरणीय उदाहरण को कैसे जिया उन्होंने और वो उसकी पूरी कहानी सुना रहे थे। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का। इसमें और भी कोई शक नहीं कि जो पिछले संविधान बनने के बाद से, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष थे और इसलिए उनको संविधान के जनक कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए संविधान बनने के बाद से जो मूल उद्देश्य थे संविधान में, चाहे वो समानता हो या स्वतंत्रता हो, जो कि मूल अधिकारों के रूप में संविधान में आए, और उसके बाद से जो सकारात्मक नीतियां मिली हैं, उसका परिणाम है कि जो पिछड़े लोग थे, जो शोषित लोग थे, जो वंचित लोग थे, उनको भी आवाज़ मिली है, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला है और उनके जीवन स्तर में मैं मानता हूँ निश्चित रूप से सुधार हुआ है। और ये जो सुधार हुआ है ये अब गुणात्मक रूप से और होना चाहिए। आपको सबको पता है कि जो संविधान की परिकल्पना है वो समानता की बात तो निश्चित रूप से करती ही है, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात भी करती है। और ये स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम बाकी इस तरह बंधनों से मुक्त होंगे। निश्चित रूप से अभी भी काफ़ी जगह जो है वो मैं कहूँगा बेरोजगारी, गरीबी व्याप्त है और इसके लिए कोई और आपकी सहायता के लिए आएगा नहीं। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, जैसे बाबा साहब ने बनाया उन परिस्थितियों में। तो जब हम इस उत्सव को बनाएं तो हम उनके जीवन से, हर कोई व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख सकता। ऐसे महापुरुष युगों में एक बार आते हैं, उनको महामानव कहते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ आप ज़रूर सीखें और ये वो चीज़ हो सकती है जो आपका जीवन बदले। जैसे मैं कहूँगा कि अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैंने एक क्वालिटी सीखी उनकी जो मुझे लगता है वो है परसिवियरेंस। मतलब जिसको हिंदी में जीत, मतलब आपके सामने परिस्थितियाँ कैसे भी हों, आप परिस्थितियों से हार, समय के लिए तो हार हो ही जाती है, लेकिन आप उस हार को फाइनल हार नहीं मानते, आप वापस से खड़े होते हैं, वापस से, चाहे कोई भी रास्ता हो जीवन में, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम ही क्यों नहीं हो या फिर कोई और चीज़ क्यों नहीं हो, आप लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो लगातार प्रयास करते हैं तो जैसे पुराने लोग कहते थे, वो आप यहाँ तो कुएं में देखा भी है मैंने, पहले तो सुनते ही थे कहावत में, करत करत अभ्यास से और ये वो, पर अब यहाँ कुएं देखे तो रस्सियाँ भी पत्थर पे निशान कर देती हैं, वो आंखों से देखा मैंने कल। तो इसलिए कोई शक नहीं कि हमारी जो स्थिति है जिसकी भी है उसको सुधारने के लिए कोई एक गुण सीखना होगा। मैंने तो ये गुण सीखा है और मुझे लगता है मेरे जीवन में इसने मुझे बहुत हेल्प करी। आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैंने कोई एक चीज़ सीखी, अनुकरण किया। लेकिन फिर मैं आप सब लोगों से ये भी पूछना चाहूँगा कि हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम आज उत्सव मना रहे हैं, और जब कल का दिन आप पूरे दिन कार्यक्रम बनाएंगे तो वो किस मूल्य के लिए मनाएंगे, और फिर वो मूल्य दिखना चाहिए। वो चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो संगठित होके संगठन के रूप में हो, या वो किसी भी प्रकार से बाबा साहब ने समाज में इतने सुधार किए, चाहे वो लेबर लॉ के रिफॉर्म हो, चाहे वो महिला के अधिकारों की बात हो, ये सब वो चीज़ें थी जिनके उनको पुरोधा कह सकते हैं आप। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से, क्योंकि आप समाज के प्रबुद्ध जन हैं जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके लिए ये एक दिन का उत्सव नहीं होना चाहिए, आपके लिए ये 365 दिन के प्रयास होना चाहिए कि आप लगे रहें, ऐसे लोगों की मदद करें जिनको सहायता की ज़रूरत है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कुछ रूम है, हो सकता है बच्चे रहते हो, तैयारी करते हो, ऐसे प्रयास बहुत ज़रूरी हैं। सब मिलेंगे, आप लोग आपस में सहयोग करेंगे, सब जगह ऐसा ही होता है। सरकार तो एक सीमित रोल प्ले करती है, सरकार की भूमिका एक सीमित है। अभी यहाँ पर सब लोग कार्यक्रम कर रहे हैं तो सरकार कुछ नहीं कर रही, आपने परमिशन दे दी है,
पर अगर यहाँ 2 लोग भी लड़ जाएंगे तो सरकार आ जाएगी। तो सरकार की ज़्यादातर सीमित भूमिका है, जो विकास करना है, जो उन्नति करनी है, वो आपने खुद करनी है। उसमें राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आप देखेंगे नेतृत्व में इतनी सारी योजनाएं हैं। अभी विशेष रूप से भरतपुर के लिए भी हो या विशेष रूप से जो पिछड़े समुदाय हैं उनके लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। तो मैं ये बहुत ज़्यादा अभाव है। अगर मैं एक फिगर बताऊं आपके सामने, तो अगर यहाँ 58,000 BPL हैं, 58,000 फैमिली ऐसी हैं जो BPL रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें से भी 2-3 हज़ार ऐसी हैं जो कि खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ी हुई, जबकि उनको तो जुड़ना ही चाहिए, किसी भी हालत में नहीं रह सकते। इसी प्रकार से मात्र और मात्र उनमें से 1800 ऐसे परिवार हैं जिनको विशेष तरह की पेंशन मिलती है, जबकि मुझे लगता है 58,000 में से कम 20,000 होनी चाहिए वो संख्या। तो ये जागरूकता उन व्यक्तियों में नहीं आएगी, लेकिन जो यहाँ बैठे हैं उनको ये भूमिका निभानी पड़ेगी। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि हम इस 131वीं जयंती से कुछ मैसेज ज़रूर सीखें, और ये मैसेज ये हो कि एक तो संगठित रहें, आपको शिक्षित भी रहें, लेकिन दूसरे को जागरूक करें, किसी एक व्यक्ति का जीवन सुधारें, वो जिस स्थिति में है उसको इससे ऊपर ले जाएं। तो मुझे लगता है ये उत्सव जो आज हम मना रहे हैं ये सबके लिए सफल होगा, और निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे और उत्सव आएंगे। आज आपने बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय।